प्रिय स्टूडेंट, आपने पिछली वीडियो में पढ़ा था अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है, लवण क्या होता है, उनके गुण पढ़ लिए थे। इस वीडियो में हम आपको कुछ कंपाउंड्स के बारे में बताने जा रहे हैं, कुछ यौगिक के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें किस प्रकार से बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले आपको नोट करना है साधारण नमक। हम साधारण नमक ले लेते हैं, एडिंग बनानी है साधारण लवण या साधारण नमक, या इसको सोडियम क्लोराइड, ये एडिंग कुछ भी कह सकते हैं इसको। ओके, ये एडिंग बनाने के बाद आपको यहाँ से लिखना है हमारे भोजन में, यहाँ से लेकर NaCl कहते हैं, यहाँ तक नोट करना है पहले इसमें। उसके बाद जो आपको नोट करना है वो यहाँ से नोट करना है समुद्री जल में उपयोग करते हैं, यहाँ तक लास्ट तक करना है आपको नोट। ओके, उपयोग करते हैं, ठीक है। तो हम आपको बता दें साधारण लवण क्या होता है। देखो, साधारण लवण को नमक कहते हैं। क्या कहते हैं? नमक। जो नमक को बनाया जाता है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन को मिलाकर जब क्रिया कराते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड की जब हम क्रिया कराते हैं तो हमारा नमक बनकर तैयार हो जाता है। क्या बनकर तैयार हो जाता है? नमक। एक लवण बनता है जिसको नमक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नमक। और ये जो नमक होता है, देखो समुद्री जो जल होता है इसमें बहुत सारे लवण घुले होते हैं, लेकिन उन सब लवणों में नमक सबसे ज़्यादा होता है। क्या होता है? नमक की जो मात्रा होती है वो सबसे अधिक होती है। ठीक। उसके बाद क्या होता है, जब इसकी मात्रा सबसे अधिक होती है तो हमने आपको बताया पेज में आपको टिक करना कहते हैं, यहाँ तक करना है। और ये जो नमक होता है इसका जो कलर होता है ये भूरे रंग का होता है। इसको हम खनिज नमक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? खनिज नमक। जो औद्योगिक उपयोग में जब हम नमक बनाते हैं तो इसको अलग करने के लिए साधारण लवण लिया जाता है, जिससे इसको अलग किया जाता है। ओके, तो इस पेज में आपको उसी में जोड़ना है जो आपने पहले नोट किया है, उसी में फिर आपको यहाँ से जोड़ना है, इसको नोट करना है। औद्योगिक उपयोग के लिए सोडियम क्लोराइड को साधारण लवण से पृथक किया जाता है। सोडियम क्लोराइड से हमारे दैनिक उपयोग के कई पदार्थ जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, दावन सोडा, बेकिंग सोडा, व्यंजक चूर्ण बनाए जाते हैं। ओके, यहाँ तक करना है। इस पेज का ये यहाँ तक आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक नोट करना है। उसी पेज जो आपने पहले पेज में नोट किया है उसी के पीछे इसको जॉइंट करना है। और इसमें कुछ नहीं है, बस आपको इतना ही बताया गया है कि नमक क्या होता है। आपको बता दिया हमने, नमक एक ऐसा पदार्थ होता है जिसको हम खाने में यूज करते हैं, जो हमें समुद्र से प्राप्त होता है। ओके, उसके बाद आता है दावन सोडा। क्या होता है? दावन सोडा। ये एडिंग बनानी है। देखो, दावन सोडा को हम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डेकाहाइड्रेट। डेकाहाइड्रेट क्यों बोला गया? क्योंकि इसमें देखा आपने 10H2O जल के अणु है इसमें, तो इसलिए इसको डेकाहाइड्रेट बोला गया। क्योंकि 10 का डेका होता है तो क्या हो गया? डेकाहाइड्रेट हो गया। इसका जो अणु सूत्र होता है वो ये होता है। अब देखो निर्माण की विधि में आपको क्या करना है, आपको इसको यहाँ से लेकर प्रयोगशाला में और यहाँ तक गैस प्रवाहित करता है, यहाँ तक करना है। ओके, अब देखो मैं बताऊँ, जब प्रयोगशाला में इसको हम बनाते हैं दावन सोडा को, तो हम क्या करते हैं, जो हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड ये है नहीं है, सोडियम हाइड्रोक्साइड में हमने क्या किया? CO2 प्रवाहित किया। CO2 क्या किया? इसमें प्रवाहित किया। अब जैसे ही इसमें CO2 हम प्रवाहित करते हैं, जब CO2 की क्रिया इससे कराते हैं तो हमारा क्या बनता है? सोडियम कार्बोनेट बनता है। क्या बनता है? सोडियम कार्बोनेट। और जब सोडियम कार्बोनेट बना तो इसमें जो जल के अणु हैं वो अलग हो गए, नहीं हो गए? H2O। सोडियम कार्बोनेट तो बन गया। सोडियम कार्बोनेट बनने के बाद इसमें देखो जल के अणु भी उपस्थित हैं, तो जल के अणु क्या हो जाते हैं? इसमें से अलग हो जाते हैं। ओके, लेकिन क्या होता है, जो विलयन हमें प्राप्त होता है, ठीक है, ये यहाँ से आपको नोट करना है,
यहाँ तक प्राप्त हो जाते हैं, पूरा यहाँ तक करना है। जो विलयन हमें प्राप्त होता है उसको हम क्या करें, उसको ठंडा करें। क्या करें, ठंडा। तो हमको सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टल बनते हैं जो कि Na2CO3 10H2 होता है। ओके, ये हमने आपको बताया। ये क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट हमको प्राप्त हो गया, लेकिन जैसे हम इसको ठंडा करते हैं तो उसमें इसके क्रिस्टल बनते हैं सोडियम कार्बोनेट के। क्रिस्टल का मतलब क्या होगा, इसमें जल की मात्रा होती है, तो यहाँ पर 10H2 ले। ओके, भौतिक गुण, आपको भौतिक गुण में क्या नोट करना है, भौतिक गुण यहाँ से नोट करना है। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 सफ़ेद रंग का ठोस पदार्थ है। इसका गलनांक 850 डिग्री सी होता है। यह जल में विलय, इसके विलयन का सामना करने पर सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टल Na2CO3 10H2 प्राप्त हो जाते हैं। यहाँ तक ये नोट करना। ओके, भौतिक गुण कोई भी पॉइंट, देखो सोडियम कार्बोनेट जो होता है वो सफ़ेद रंग का ठोस पदार्थ होता है। कैसे रंग का पदार्थ होता है, सफ़ेद रंग का। और इसका जो गलनांक होता है वो 850 डिग्री सी होता है। उधर गलनांक क्या होता है, गलनांक किसी भी वस्तु का वह तापमान होता है या पदार्थ का वह तापमान होता है जिस तापमान पर कोई भी वस्तु गलने लग जाए, उसे उसका गलनांक बोला जाता है। अगला वर्ड, ये जल में विलय होता है। जल में विलय का मतलब जैसे यदि इसको हम पानी में डाल दें, जल में डाल दें, तो क्या हो जाता है, उसमें मिल जाता है। क्या हो जाता है, मिल जाता है। इसके जलीय विलयन का जो सांद्रण होता है, सांद्रण यदि हम इसका करें तो इसमें क्या होता है, Na2CO3 10H2 होता है। ओके, इसका जो सांद्रण होता है वो क्या होता है, Na2CO3 10H2। उसके बाद इसके रासायनिक गुण होते हैं। तो देखो रासायनिक गुण क्या है, सबसे पहले ऊष्मा का प्रभाव। ऊष्मा का प्रभाव क्या है, ऊष्मा यानी तो हीट, गर्म करने पर। ये आपको देखो, यदि हम इसके क्रिस्टलियों को हवा में खुला छोड़ दें तो क्या होता है, हवा में खुला छोड़ने पर हल्का सा इसे गर्म करें तो इसका जो जल का अधिकांश भाग होता है वो क्या होता है, वायुमंडल में उड़ जाता है। क्या हो जाता है, वायुमंडल में उड़ जाता है। और वायुमंडल में उड़ने के बाद जो बचता है Na2CO3 और H2O बनता है। क्या बनता है, Na2CO3 H2O। जैसे यहाँ पे देखो रिएक्शन हमने कराई, जैसे Na2CO3 10H2O, इसको शुष्क हवा में हमने इसको खुला छोड़ दिया। ओके, खुला छोड़ने पर क्या हुआ, जब ये खुला छोड़ दिया तो इसमें जल की मात्रा क्या हो गई, उड़ गई। जब जल की मात्रा इसमें से उड़ गई तो क्या होता है, Na2CO3.H2O बचा और 9H2O ये अलग हो गया। ये क्या हो गया, इसमें से अलग हो गया, उड़ गया। ओके, और यदि हम इसको अधिक गर्म करें, क्या करें, अधिक गर्म करें, ये भी नोट करना आपको, तो क्या होता है वो, जिसे सोडा ऐश भी कहते हैं। तो ये क्या बनाता है, सोडियम कार्बोनेट बनाता है। क्या बनाता है, यदि इसी को हम अधिक गर्म करें इस पदार्थ को तो क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट बनाएगा। जैसे रिएक्शन देखो Na2CO3.H2O, अब इसको हमने गर्म किया, जब इसको हमने अधिक गर्म किया तो क्या बना, Na2CO3, ये होता है सोडियम कार्बोनेट। ओके, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अवक्रिया। और देखो हम इसकी जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अवक्रिया करते हैं, ये तीसरा पॉइंट भी आपको नोट करना है पूरा। तो देखो जब इसके हम अवक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कराते हैं तो सोडियम बाई कार्बोनेट बनता है। क्या बनता है, सोडियम बाई कार्बोनेट। जैसे देखो आपने देखा यहाँ पर नोट है, हमने Na2 लिया, Na2CO3 लिया, ठीक है। यहाँ पे रिएक्शन कराई गई है पूरी, रिएक्शन में इसी में समझा देता हूँ आपको। तो ये Na2CO3 लिया, इसकी अवक्रिया हमने क्या की, H2O भाई जल का अणु तो वहीं CO2 से कराई, ठीक है। जब इसकी अवक्रिया हम CO2 से कराते हैं तो हमारा देखो सोडियम Na क्या होता है, सोडियम, H क्या होगा, बाई CO3 कार्बोनेट, तो वहाँ सोडियम बाई कार्बोनेट बनता है, या इसको हम कह सकते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ओके, उसके बाद अम्लों से क्रिया, ये हम पॉइंट 14 नोट करना था। देखो क्षारीय होने के कारण ये अम्लों से क्रिया करके उनके संगत लवण बनाता है। ये यहाँ तक करना है, क्या बनाता है, लवण बनाता है। ओके, यहाँ से जब हम किसी भी कार्बोनेट की अवक्रिया अम्ल से कराएं तो अम्ल से अवक्रिया कराने पर वो क्या करता है, वो उसके लवण बनाता है। क्या बनाता है, लवण। जैसे देखो Na2CO3
ओके, प्लस HCl, ये इसका अम्ल हो गया। अम्ल से इसकी Na2CO3 की अभिक्रिया हमने अम्ल से कराई। जैसे अम्ल से कराएंगे तो हमने बोला क्या बनेगा तुम्हारा भाई, लवण बनेगा। तो देखो NaHCO3, ओके, ये क्या हो गया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाई कार्बोनेट। और जो बचेगा वो क्या बचेगा, वो बचेगा NaCl, क्या बचेगा NaCl। देखो Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट हो गया, इसकी अभिक्रिया हमने अम्ल से कराई, देखो ये अम्ल हो गया। तो हमारा सोडियम बाई कार्बोनेट बना NaHCO3 प्लस NaCl बना, ओके। उसके बाद अब आता है हमारा धात्विक कार्बोनेट का अवक्षेपण। देखो धात्विक कार्बोनेट के अवक्षेपण में क्या होता है, इसकी ओनली ये आपको एडिंग बनानी है, एडिंग बनाने के बाद इसकी रिएक्शन करनी है। इसमें क्या होता है, जब सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया वजह चूने के साथ कराते हैं तो वो क्या होता है, अवक्षेपित हो जाता है। क्या हो जाता है, अवक्षेपित। जैसे अपने यहाँ पे देखा, जैसे Na2CO3, ओके, इसकी अभिक्रिया में CaOH CaOH का फुल टैक्स इससे कराते हैं, ठीक है। इससे जब अभिक्रिया कराते हैं तो हमारा क्या बनता है, देखो NaOH बनता है और CaCO3 बनता है। क्या बनता है, NaOH, क्या बनेगा N2 NaOH बनता है प्लस CaCO3 प्लस CaCO3, ओके। उसके बाद दोबारा से सब क्रियाओं का आप कर सकते हो, ये बन गया, ठीक है। ओनली आपको यही नोट करना है इसमें, तो आपकी समझ में आ गया होगा। जैसे एक बार बता दूं आपको मैं दोबारा से, जैसे यहाँ पे Na2CO3 लिया हमने, सोडियम कार्बोनेट, इसकी अभिक्रिया CaOH को अल्ट्रास इससे कराते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। जब इसकी अभिक्रिया इससे कराते हैं तो हमारा क्या होता है, एक तो 2NaOH बनता है प्लस के CaCO3 बनता है, ओके। उसके बाद इसके उपयोग होते हैं, देखो उपयोग तो सिंपल है। सबसे पहले प्रयोगशाला में अवक्रमक के रूप में, घरों में साफ सफाई जैसे कपड़े धोने में, जल की कठोरता को दूर करने में, खाने का सोडा बनाने में, ठीक है, साबुन कांच तथा कागज उद्योग में, अनेक धातुओं को धातुक्रम में, रंजकों को बनाने में और आग बनाने में, ठीक है। फॉन्ट क्लियर है। उसके बाद खाने का सोडा, और देखो खाने का सोडा आता है, खाने का सोडे का इसको हम बेकिंग सोडा भी बोला जाता है। इसका जो रासायनिक नाम होता है वो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, और इसका जो अणु सूत्र होता है वो NaHCO3 होता है। क्या होता है, NaHCO3, ओके। इसको जब प्रयोगशाला में बनाते हैं हम, तो हम क्या करते हैं, प्रयोगशाला में सोडियम बाइकार्बोनेट को सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं। क्या करते हैं, प्रयोगशाला में बनाने के लिए जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट को हम क्या करते हैं, उसके जलीय विलयन में क्या प्रवाहित करते हैं, CO2 प्रवाहित करते हैं। क्या प्रवाहित करते हैं, CO2, ठीक है। तो हमारे क्या बनता है, NaHCO3 बन जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। जैसे Na2
CO3 सोडियम कार्बोनेट हो गया। ओके, इसमें CO2 हमने प्रोवाइड किया। देखो जलीय विलयन बोल रहा है ना, तो H2 आएगा, और जैसे इसमें H2 आया तो बनेगा क्या, क्या बनेगा भाई, सोडियम बाई कार्बोनेट। क्या बनेगा, सोडियम बाई कार्बोनेट। समझ में आ गया, क्या बना, सोडियम बाई कार्बोनेट। ठीक है, तो देखो सोडियम बाई कार्बोनेट का संकेतन मैं यहाँ पर नोट कर देता हूँ, ये एरो के बाद मैं यहाँ पर नोट कर देता हूँ, जो बनेगा वो यहाँ पर आपको नोट करना है। ठीक है, तो क्या बनेगा, 2NaHCO3। ओके, तो क्या हो गया, सोडियम बाई कार्बोनेट हो गया। उसका जो दूसरा पॉइंट होता है, ऐसे इसमें क्या होता है, जब सोडियम क्लोराइड का उपयोग करके भी इसको बना सकते हैं, तो हम क्या करते हैं, जैसे NaCl हो गया, इसके बदले जल के साथ कराई और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी ले लिया, और हमने क्या की, एक अमोनिया गैस भी ले ली। जब ये चारों को मिलाते हैं तो सबसे पहले अमोनियम क्लोराइड बनेगा, उसके बाद क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बन। क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बन। ओके, अब इसके देखो गुणधर्म होते हैं। पहला क्या है, सोडियम बाई कार्बोनेट सफ़ेद रंग का ठोस पदार्थ है, मतलब ये सफ़ेद रंग का ठोस पदार्थ होता है, ये जल में मिले होता है, जल में मिल जाता है, और इसका जल अपघटन भी हो जाता है। क्या हो जाता है, जल अपघटन। ओके, दूसरा पॉइंट, ऊष्मा का प्रभाव। देखो ऊष्मा का प्रभाव, ऊष्मा का मतलब क्या होता है, ऊष्मा देने पर, गर्म करने पर, तो सोडियम बाई कार्बोनेट को गर्म करने पर यह अपघटित हो जाता है, तो सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 और कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो जल बनाता है। ओके, तो देखो ये लिया हमने सोडियम बाई कार्बोनेट, इसको हमने क्या किया, गर्म किया। जैसे इसको गर्म करेंगे तो Na2CO3 बनाएगा, H2O बनाएगा और CO2। उसके बाद अम्लस्य क्रिया, भाई अगला पॉइंट क्या आता है, अम्लस्य क्रिया, ये नोट करना है। तो देखो अम्लस्य क्रिया करके ये क्या बनाता है, सोडियम लवण और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। क्या बनाता है, सोडियम लवण और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। आपको ओनली ये रिएक्शन नोट करनी है बस। ओके, जो मैंने ब्रैकेट में बंद की है। तो देखो यहाँ पर सोडियम बाई कार्बोनेट लिया, इसकी अपक्रिया हमने HCl से कराई। जैसे इसकी अपक्रिया इससे कराते हैं तो NaCl बनेगा, सोडियम क्लोराइड, और जल बनेगा H2O और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, उसके बाद उपयोग देखो, इसके उपयोग क्या होते हैं, प्रयोगशाला विक्रमक के रूप में, जागृत पदार्थ बनाने में, सोडा अम्ल अग्निशामक यंत्रों में काम आता है, जैसे आग बुझाने वाले यंत्र होते हैं तो हमने गैस सिलेंडर से, उसमें भी इसका उपयोग होता है। कच्चे दूध में इसको में फटने से रोका जाता है, दूध को काफ़ी समय तक रख सकते हैं, और एंटीसेप्टिक के रूप में। ओके, और पेट की अम्लता को दूर करने में, जैसे पेट में जलन होती है ना, उसके रूप में, दवाई के रूप में, और ब्रेड बनाने में। ओके, इसके बाद आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसको बड़े ध्यान से आपको समझना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, उसका संकेतन और जो अणु सूत्र होता है वो CaSO4 1/2H2 होता है। ओके, या CaSO4 का उल्टा H2 होता है। ठीक है, और देखो इससे बनाने की जो विधि होती है, बनाने की विधि आपको ये यहाँ तक करनी है। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, ठीक है, यहाँ से शुरू से करनी है। जिप्सम का सूत्र CaSO4H2 होता है, 2H2 होता है, और ये यहाँ तक करने का भी रिएक्शन देखो, हमने जिप्सम लिया, क्या लिया, जिप्सम। जिप्सम को हमने गर्म किया तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बन गया। क्या बन गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस। और आपको यही करना है। ओके, यहाँ तक आपको नोट करना है, ये नीचे का नोट नहीं करना है। ठीक है, तो आपको समझाएंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है। उसके बाद इसके कुछ गुण होते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस के। ठीक है, देखो बनाने की विधि हो गई, गुणधर्म होते हैं। गुणधर्म में क्या होता है, देखो जल का प्रभाव, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जल को सोख लेता है और जिप्सम बनाता है, जो कठोर कड़ा होता है, और इस पूरी क्रिया को प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना कहते हैं। यहाँ तक करना है। ओके, जैसे देखो ये लिया हमने प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसकी अभिक्रिया हमने जल से कराई। किससे कराई, जल से, तो क्या बनेगा, जिप्सम बनेगा। ओके, ऊष्मा का प्रवाह,
प्लास्टर ऑफ पेरिस को यदि हम 200 डिग्री सी तक गर्म करें तो ये क्या होता है, इसमें से क्रिस्टल जल निकल जाता है और जो पदार्थ प्राप्त होता है उसको मृत ज्वलित कहते हैं। क्या कहते हैं? मृत ज्वलित। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? मृत ज्वलित। इसमें ये रिएक्शन है, देखो रिएक्शन में यहाँ पे कर दे रहा हूँ। और रिएक्शन क्या है, जैसे देखो आपने यहाँ पे देखा ये ऊष्मा को, इसके बाद मैं रिएक्शन कर दे रहा हूँ। देखो हमने क्या किया, CaSO CaSO4, ठीक है, का होल ट्वाइस डॉट H2O। हमने इसको क्या किया, गरम किया। क्या किया? गरम। कितने डिग्री पर? 200 डिग्री सी पर। ओके, तो क्या बन गया ये कैल्शियम सल्फेट बना। तो देखो सबसे पहले इसमें कैल्शियम सल्फेट बनेगा 2CaSO4। ओके, कैल्शियम सल्फेट बना प्लस H2O बना। क्या बना? H2O। समझ में आ गया? उसके बाद देखो अस्पताल उपयोग इसका अस्पतालों में टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए तुमने देखो प्लास्टर चढ़ाते हैं, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही होता है। खिलौने बनाते हैं और चौक बनाते हैं, सभी जानते होंगे खिलौने चौक बनाने में प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग होता है। ओके, और जो कागज़ के कारखानों में इसका उपयोग होता है। नंबर 4 क्या होता है? कागज़ के कारखानों में भी। ओके, 5वां क्या है? दांतों में भी। ओके, ठीक है, इसके साथ ही ये चैप्टर फिनिश होता है। ठीक है, ओके।